डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर इन आवर डेली लाइफ। हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। बेसिकली मिरर होता क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बियॉन्ड सी, मतलब हमने इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास रखा है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। हमने यहाँ स्क्रीन पे देखा किस तरीके से इमेज बन रही है, स्मॉल है और इन्वर्टेड है। लुक एट दिस, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज हमें कहाँ विजिबल होगी, बिहाइंड द मिरर। दिस इज वर्चुअल इमेज, एनलार्ज्ड है और बिल्कुल सीधी है। We use different types of mirror in our daily life. हम प्लेन मिरर का यूज करते हैं, स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। बेसिकली मिरर होता क्या है, पॉलिश्ड सरफेस होता है जो कि इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। प्लेन मिरर का यूज करते हैं हम हमारी इमेज देखने के लिए, और स्फेरिकल मिरर के भी इसी तरीके के कुछ यूजेस होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस होते हैं। सो लेट्स सी कि स्फेरिकल मिरर किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं। टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है हमारे पास में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में तीन बेसिक टर्म्स हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले पोल की बात करते हैं, इट्स द मिडल पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का मिडल पॉइंट होता है। फोकस क्या होता है, जहां पर लाइट रेस कन्वर्ज होती है, बिकॉज कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। जब भी पैरेलल लाइट रेस कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सभी लाइट रेस को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा और वो पॉइंट होगा फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, एज आई टोल्ड यू कि एक स्फेरिकल मिरर है तो कहाँ से बना होगा, स्फेयर से बना होगा, और उस स्फेयर का सेंटर होगा तो वो सेंटर इसका कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीनों पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं। डिस्टेंस सेम रखनी है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एंड बिटवीन पोल एंड फोकस। नाउ वी हैव टेकन द मिरर। अब हमें मिरर को प्लेस करना है। हमें मिरर को प्लेस करना है यहाँ पर, एक स्टैंड हमने लिया और कॉनकेव मिरर हमने यहाँ पर रखा। कॉनकेव मिरर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा मिरर होता है जो कि कन्वर्जिंग मिरर होता है। इसका जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस होता है और इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। सो वी हैव प्लेस द मिरर हियर। नाउ जस्ट लुक एट दिस, आपको पता है यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट लेना होगा और डेफिनेटली हमें यहाँ पर एक स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी। हमने स्क्रीन ली है टू फॉर्म रियल इमेज, क्योंकि यहाँ पर रियल इमेज सिर्फ स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है जो कि यहाँ पर कैंडल है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करेंगे एंड वी विल सी कि किस तरीके से इमेजेस में चेंजेस आ रहे हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को रखना है एंड जस्ट लुक एट दिस इमेज। बिल्कुल छोटी सी इमेज बनी है। जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, एट इन्फिनिटी, मतलब काफी डिस्टेंस पे, बहुत दूर। पैरेलल लाइट रेज आएंगी, एज आई टोल्ड यू इट्स अ कन्वर्जिंग मिरर, तो ये सभी पैरेलल लाइट रेज को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। कहाँ करेगा, फोकस पे करेगा। तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, क्योंकि इमेज वहीं बनती है जहां पर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करती हैं। तो लाइट रेज विल मीट एट फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, पोजीशन हो गई एट फोकस। बहुत ही छोटी सी इमेज अभी हमने देखी, बिल्कुल छोटी, पॉइंट साइज, तो हाईली डिमिनिश्ड हम वर्ड यूज कर सकते हैं। और रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज आपको दिखेगी और रियल मिलेगी, इसके लिए आपको स्क्रीन की नीड होगी। सेकंड, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है बियॉन्ड सी, मतलब हमने इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास रखा है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। हमने यहाँ स्क्रीन पे देखा किस तरीके से इमेज बन रही है, स्मॉल है और इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या होता है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होगी। अगर इंसिडेंट रे, लाइट रे जो है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इससे हम एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे, दैट विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस। सो जस्ट लुक एट दिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज यहाँ मीट हो रही है, तो यहाँ पर ये इमेज है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इट इज डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड आपको नजर आ रही है, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पोजीशन हमने ली है, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा। हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लेकर आ रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, हमें स्क्रीन को भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना पड़ा। जस्ट लुक एट दिस इमेज, बिल्कुल सेम साइज है, इन्वर्टेड है। इसका मतलब हम यहाँ पर सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं, सेम रूल्स वी हैव अप्लाइड, लेकिन यहाँ हमने देखा कि लाइट रेज मीट कर रही हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पर पोजिशन हो गई इमेज की एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम साइज इमेज बन रही है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के जैसा ही, तो सेम साइज लिखा, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने ऑब्जेक्ट को और क्लोज रखा, दैट मीन्स बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम ऐसा करेंगे, थोड़ा स्क्रीन को दूर शिफ्ट करना होगा क्योंकि इमेज दूर बनेगी। एंड जस्ट लुक एट दिस साइज, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया साइज, एनलार्ज्ड, एंड यहाँ इन्वर्टेड है अगेन।
सो वी हैव अप्लाइड सम रूल। अब यहाँ हमने रूल थोड़ा चेंज किया, देखिए पहला रूल सेम है, लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। बट द सेकंड रूल इज लाइट रे जो है वो पोल पर आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल एक्सिस में एंगल देखेंगे और यहाँ रिफ्लेक्टेड रे में यहाँ पर एंगल देखेंगे विद प्रिंसिपल एक्सिस। तो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल सेम होना चाहिए। रिफ्लेक्ट किया लाइट रे को, मीट कर रही है, रियल में मीट कर रही है, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, एंड जस्ट लुक एट दिस पोजीशन बियॉन्ड सी। नेक्स्ट फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा एट फोकस, हमने और क्लोज कर दिया ऑब्जेक्ट को। जैसे ही हमने फोकस पे रखा, जस्ट लुक एट दिस इमेज, बहुत ज़्यादा लार्ज इमेज बन रही है और बहुत दूर बन रही है। सो व्हेनेवर वी विल प्लेस द ऑब्जेक्ट एट फोकस वी हैव अप्लाइड द सेम रूल्स, लेकिन हमें जो रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी वो पैरेलल मिलेगी। पैरेलल रेज जो होती हैं वो इन्फिनिटी पे मीट करती है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? एट इन्फिनिटी। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज देखा तो हाईली एनलार्ज हमने लिखा, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड द लास्ट केस, जब हमने ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज रखा बिटवीन फोकस एंड पोल, हमें स्क्रीन की नीड नहीं है, हमें उस केस में स्क्रीन की नीड नहीं है। जस्ट लुक एट दिस, हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज हमें कहाँ विजिबल होगी? बिहाइंड द मिरर। दिस इज वर्चुअल इमेज, एनलार्ज्ड है और बिल्कुल सीधी है। सो जस्ट लुक एट दिस, हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। पहली जो लाइट रेज है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हुई। एंड सेकंड रूल हमने अप्लाई किया, डाइवर्जिंग लाइट रेज हमें मिल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, दीज आर नॉट गोइंग टू मीट इन रियल। लेकिन अगर हम मिरर के बिहाइंड एक्सटेंड करेंगे तो ये अपीयर टू मीट होगी। जब भी लाइट रेज अपीयर टू मीट होती है वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। So it's virtual and erect image, enlarged है, just look at the size, compare the size of object and image, and it is behind the mirror. So these were the image formation. Now we are having question. So just look at this here. Dentist use concave mirror to see upright and magnified image. And then teeth should be considered to held at. टीथ की पोजीशन क्या होनी चाहिए अगर हम अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहते हैं? अभी अभी हमने देखा कि अपराइट मतलब इरेक्ट इमेज, जो कि बनेगी बिहाइंड द मिरर जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी बिटवीन पोल एंड फोकस। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डी, क्योंकि ए है फोकस, नो सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो इन्फिनिटी, नो डी, बिटवीन पोल एंड फोकस। ओके, थैंक यू एवरीवन।